तो यार काफ़ी बार ना लोगों का यह सवाल रहता है कि क्या पदयात्रा करने से कोई बेनिफिट मिलता है इलेक्शंस के टाइम पे जब इलेक्शंस करीब हो तो उनमें कोई बेनिफिट्स मिलते हैं। देखिए पदयात्रा जो होता है उनमें कई बार जो है अगर हम छोटी विधानसभाओं की बात करें या फिर छोटे-छोटे लोकसभा चुनाव होते हैं जब छोटे-छोटे लोकसभाएँ होते हैं तो उन सब में जो है कहीं न कहीं बेनिफिट मिल सकता है। अगर कहीं न कहीं एक निर्दलीय कोई लड़ता है या कोई पार्टी का आदमी लड़ता है या फिर कोई नई पार्टी जब वहाँ पर आती है या फिर नई पार्टी या फिर पुरानी पार्टी जो है फिर से वर्चस्व बनाने के लिए जो है अगर कोशिश करती है तो कहीं न कहीं इनके बेनिफिट्स जो है देखे गए हैं। ऐसा नहीं होता है कि पदयात्रा से कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन पर पदयात्रा से जो है वोट्स नहीं मिलते हैं। वोट्स जो है पदयात्रा के थ्रू नहीं मिलते हैं। पदयात्रा जो है सिर्फ़ कैडर बनाता है आपका। कैडर इस तरीके से बनाता है कि जैसे आप ये समझ लीजिए कि जैसे आपका एक विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में आपके अलग-अलग बूथ हैं, अलग-अलग वार्ड्स हैं, अलग-अलग ग्राम सभाएँ हैं। तो उनमें जो है कहीं न कहीं आपके जो है लोग जोड़ता है कि हाँ, आपके बूथ में कौन बैठेगा, आपके अध्यक्ष बनते हैं, गली नुक्कड़ों में जो है सभाएँ होती है छोटी-छोटी, तो उनसे जो है नए-नए लोग जुड़ते हैं। वोट बैंक कभी नहीं बनता है। वोट बैंक जो है कहीं न कहीं हाँ, पदयात्रा से इस तरीके से बन सकता है कि जैसे अगर हम अडवाणी जी की बात करें कि अडवाणी जी ने एक रथ यात्रा निकाली थी, जिसके बाद जो है सबको पता है कि बीजेपी 2 से कहाँ पहुँच चुकी थी। तो उनके बेनिफिट्स जो है 2 सीटों में थी सिर्फ़ और एकदम से इतना बड़ा मार्जिन गुजरात से लेके जो है उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी। तो उनसे बेनिफिट मिले थे और फिर एक कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब भी जो है पदयात्रा कोशिश हुई थी लेकिन पर इतने बेनिफिट्स नहीं मिले। हालाँकि अभी भी जो है बल्कि वो कन्याकुमारी से ही शुरू हुआ था। तो साउथ इंडिया में अगर अभी भी आप देखोगे तो कहीं बीजेपी का इतना वर्चस्व नहीं है, बल्कि पॉइंट वहीं से शुरू हुए थे। तो ऐसी चीज़ें होती है कि पदयात्रा से कहीं न कहीं वोट नहीं बनता है, वोट बैंक आपका नहीं तैयार हो सकता है। पदयात्रा से कैडर बनते हैं, आपके अध्यक्ष बनते हैं, आपकी पार्टी से लोग जुड़ते हैं, आपसे लोग जुड़ते हैं। छोटी-छोटी ग्राम सभाओं में कहीं न कहीं बूथ में वार्ड मेंबर्स बनते हैं, तो उनसे बेनिफिट मिलता है। पदयात्रा सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों के लिए काम आती है। अभी राहुल गांधी जी की जो है पदयात्रा चल रही है। अभी उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक करी थी हालाँकि और अभी जो है नॉर्थ ईस्ट से इन्होंने फिर से चालू करी है। तो इलेक्शन के टाइम पे कहीं न कहीं पदयात्रा अगर आप करते हैं तो उनके बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। हाँ, कोई बड़ा मुद्दा हो जैसे कि अडवाणी जी जो है रथ यात्रा करने के लिए निकले थे। रथ यात्रा लेकर निकले थे, रथ यात्रा किया था उन्होंने, उसके बाद उनके नए-नए कैडर बने थे। उन एक वोट बैंक उससे नहीं तैयार हुआ लेकिन कैडर बने, कैडरों ने मेहनत करी, कहीं न कहीं लोग जुड़े उनसे और वो कहीं न कहीं एक पॉइंट था कि राम मंदिर का, एक बड़ा मुद्दा था। आप जैसे अभी राहुल गांधी जी हैं, उसमें कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। आप कह रहे हो कि भारत जोड़ो यात्रा, तो भारत तो जुड़ा हुआ है तभी तो इतने सालों से 75 सालों से जो है देश चल रहा है। हाँ, ठीक है, कहीं न कहीं इसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है कि हाँ, उन्होंने जोड़ के चले, चाहे सिक्किम हो सिक्किम को हम जो है अपने भारत में मिलाना, फिर नॉर्थ ईस्ट को जोड़ के रखना, जबकि वहाँ पर आज भी जो है कई बार सुनने को मिलते हैं छोटे-मोटे छुट-पुट होते रहते हैं। जैसे अभी हाल ही में मणिपुर की हिंसा और फिर आसाम में भी कहीं न कहीं ये चलता रहता है, तो कश्मीर में चलता रहता है, दक्षिण भारत में चलता रहता है। तो इन सब चीज़ों से जो है वोट बैंक मैं नहीं कह सकता हूँ कि बनता है। अभी तक जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उन पे वोट बैंक नहीं तैयार होता है, कैडर बनते हैं, फिर कैडर मोहल्लों में जो है मेहनत करते हैं। और अगर हम बात करें कि राहुल गांधी को इससे कितना बेनिफिट मिलेगा, कांग्रेस को कितना बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट मिल सकता है एक पॉइंट पे कि आपके जो है गली मोहल्ले में जो है नए लोग जुड़ जाएँगे, जो कहीं न कहीं बीजेपी से नाराज़ हैं या बीजेपी के लोग भी नाराज़ हैं। लेकिन पर उनको कहीं न कहीं ये दिक्कत हो रही है इन सब चीज़ों में कि आप जब लोकल पार्टीज़ को अपने साथ लेकर चल रहे हो तो कहीं न कहीं अगर आप टीएमसी का देखोगे तो टीएमसी जो है बंगाल में अभी काफ़ी ज़्यादा नुकसान में भी है। अभी कई छोटे-मोटे उनकी जो है चलते रहते हैं आपस में ही, तो इसीलिए जो है और बाकी और कई दल हैं या नीतीश कुमार का ले लें तो नीतीश कुमार वापस पलट गए, तो उसका ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वोट बैंक नहीं तैयार होगा। आप जो छोटी-मोटी पार्टीज़ हैं, कहीं न कहीं उनके भी नुकसान झेलने पड़ेंगे। हाँ, कांग्रेस अकेले लड़ने के लिए अगर चलती तो अभी नहीं, अगर आज से 3-4 साल पहले से ही मेहनत करती तो कहीं न राहुल गांधी इस तरीके से पदयात्रा कर रहे होते जब पहली बार ही जब दूसरी बार फिर से 2019 में चुनाव हार गए थे तो
तभी से मेहनत कर रहे होते, तो उनके बेनिफिट्स देखने को मिलते। लास्ट मोमेंट पे जब अब इलेक्शन सिर पे है, आप पद यात्रा करने निकले हैं, तो इनके कोई बेनिफिट्स नहीं देखने को इतने बड़े मिल सकते हैं और कुछ कह भी नहीं सकते हैं। इनके बेनिफिट्स वोट बैंक में कितने तब बदलेंगे, उनके कैडर कितनी मेहनत करते हैं, ये उनके कैडर्स पे ही है या कांग्रेस के लोगों पे है कि वो कितना इनको जोड़ के रखते हैं। क्योंकि कांग्रेस कहीं न कहीं अभी तक ये देखा गया है कि साथ छोड़ देती है कई लोगों, कई उनके जो पुराने वोट बैंक हैं उधर से जो है निकल चुके हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि पुराने लोग जो है जुड़ना छोड़ देते हैं, फिर उनको सँभाल के नहीं रखती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो अब तो ये लोकसभा इलेक्शन में ही पता चलेगा कि इस पदयात्रा का जो है राहुल गांधी को कितना बेनिफिट मिलने वाला है और जो बड़े-बड़े और छोटे-मोटे दल इनके साथ काम कर रहे हैं, वो कितना इनको फ़ायदा देते हैं। कहीं क्या इंडिया अलायंस जो है कुछ नया कर सकेगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और अगर इस तरीके की अगर आप लोगों को वीडियो और देखनी है, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम प्रभात है। धन्यवाद।